हेलो दोस्तों, स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज का हमारा क्लास है मैथ अध्याय 12 क्लास 10th वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। भाग 1 और भाग 2 आपको पढ़ा दिए थे। भाग 2 में यहाँ तक आपको बताए थे, तो यह दोबारा हम रिपीट करवा रहे हैं ताकि आपको ताजा हो जाए। आने वाले जो फॉर्मूला है उसमें आपको सहयोग मिले। ठीक है, देखिए कल इसके पहले बार लिखाए थे भाग 1 में वृत्त का परिधि या परिमिति बोला जाता है 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब हो गया वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया इसका, और ये जो घूमा जाता है इसी को परिधि बोला जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर। अब देखिए वृत्त का परिधि होता है, उसके बाद में अर्धवृत्त के परिधि होता है। अर्धवृत्त का मतलब होता है जब किसी वृत्त को आधा काट लिया जाए, जब किसी वृत्त को आधा काट लिया जाता है तो उसे अर्धवृत्त बोला जाता है। ठीक है, तो वृत्त के परिधि में यहाँ पर देखिए वृत्त के परिधि हो गया, वृत्त के परिधि हो गया 2 पाई आर। इसमें क्या हुआ कि 2 पाई आर पूरा हो गया, आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर वाला मिटक जाएगा, है पूरा खत्म हो जाएगा। अब ये कट जाएगा 2 से, बच गया कितना, पाई आर। अब यहाँ से यहाँ तक निकला था, आधा उधर था आधा इधर था, तो पूरा हो गया। तो यहाँ से यहाँ एक आर, यहाँ से यहाँ आर, यहाँ से यहाँ आर, अब +2 आर जोड़ देंगे, +2 आर जोड़ देंगे तो दोनों में आर कॉमन है, तो दोनों में से आर कॉमन हो गया, यहाँ बच गया पाई प्लस आर, निकल गया था 2। यहाँ पर बता दिए थे। उसके बाद में वृत्त के चतुर्थांश का परिधि। अब देखिए ये भी बता दिए थे कल। वृत्त के चतुर्थांश का मतलब है किसी वृत्त का 4 भाग। ठीक है, किसी वृत्त का 4। आइए वृत्त का चतुर्थांश देखिए। सबसे पहले वृत्त देख लीजिए, वृत्त हो गया, मान लीजिए वृत्त हो गया। अब वृत्त हो गया जैसे मैं, ठीक है, और इसको 4 भाग कर दिए, कितना कर दिए, 4 भाग। 4 भाग कर दिए तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, और 4 से जब भाग किया जाता है तो चतुर्थांश का हो गया। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहाँ पर निकल गया। और उसके बाद में इसका परिधि बोलेगा। परिधि माने यहाँ का एक चतुर्थांश का मतलब हो गया है कि 4 भाग हो गया, एक चतुर्थांश हो गया। 1/4 का मतलब एक चतुर्थांश, तो 4 होता है इसमें। अब यहाँ पर देखिए इसी का बोलेगा क्या चीज, इसी का बोलेगा कितना, परिधि निकालिए, कितना इसका बाउंड्री है, सर्कल है। तो देखिए परिधि यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, वृत्त के चतुर्थांश का परिधि। तो ये भी बता दिए थे। यहाँ पर देखिए वृत्त के परिधि होता है कितना, 2 पाई आर। पूरा वृत्त का परिधि हो गया 2 पाई आर। और 4 के चतुर्थांश के निकालना, 4 से भाग कर दीजिए, निकल गया 2 दूनी 4, यहाँ से हो गया कट गया, तो बच गया हमारा ऊपर पाई आर और नीचे 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अलग कर दीजिए, यहाँ से अलग निकलेगा तो यहाँ से, तब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक आर, और यहाँ से यहाँ एक आर, तो एक आर 2 आर है तो निकलवे किया है, +2 आर। दोनों में कॉमन है, आर कॉमन है, पाई बटा कितना 2 और प्लस आर हो जाएगा। तो ये भी आपको निकाल दिए थे कल। ठीक है, अब होगा त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। चाप की लंबाई के त्रिज्य खंड के द्वारा, त्रिज्या से जो खंड को बना है उसका चाप की लंबाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो गया त्रिज्या से जो खंड बना, इसी का लंबाई पूछ रहा है, इसी का लंबाई। ठीक है, इसी का लंबाई। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, लंबाई। तो यहाँ से यहाँ पर कितना कोण बनता है, 360 डिग्री, 360 लिख दिए। अब यहाँ से कुछ कोण बना, वहां पर थीटा डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री होगा। उसके बाद पूरा वृत्त पर कितना बनता है, परिधि इसका, यहाँ से यहाँ चाप परिधि हो गया, तो पूरा बनता है कितना, 2 पाई आर। यही हो गया हमारा कंसेप्ट, यही हमारा हो गया त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। ठीक है, अब उसके बाद में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखा दिया। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें 2 से भाग कर दीजिए, आधा हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया, अब वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, तो इसको वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसको 2 से भाग कर देंगे तो अर्धवृत्त हो जाएगा। यहाँ पर इसका अर्धवृत्त का परिधि सब बता दिए थे। चलिए आगे देखें हम त्रिज्य खंड के बारे में,
खूब बढ़िया से इसको देखेंगे, ठीक है, तिर्यज खंड के बारे में, लघु तिर्यज खंड के बारे में। चलिए देखते हैं। अब इसको हम देखेंगे। देखिए लघु तिर्यज खंड के क्षेत्रफल और दीर्घ तिर्यज खंड का क्षेत्रफल। देखिए अब इसको समझेंगे, लघु और दीर्घ तिर्यज खंड, ठीक है, तब बढ़िया से इसका सूत्र देखेंगे ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम एक फिगर बना देते हैं। बर्थडे वर्डे में आप लोग जाते हैं कि नहीं, केक कटाता है वहां पर, खूब बढ़िया चाकू से कटाता है। तो इसी तरह वृत्तकार रहता है, वो भी केक जो होता है बर्थडे का केक, जो वृत्तकार होता है, वृत्तकार होता है। अब देखिए त्रिज्य खंड का मतलब त्रिज्या से और चाप के बीच में जो खंड बनता है उसे त्रिज्य खंड बोला जाता है। त्रिज्य खंड के परिभाषा नहीं पूछेगा, त्रिज्य खंड समझना है हमको, ठीक है, समझ लेना है त्रिज्य खंड और समझना है दीर्घ त्रिज्य खंड। तो यहाँ पर जो हमारा होगा, यहाँ पर जो यहाँ से त्रिज्या यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या हो गया, चाप। तो ये जो हमारा भाग हो गया है, जो हमारा भाग है पूरा पूरा हमारा भाग हो गया है, पूरा पूरा यही हमारा क्या होगा, लघु में छोटा त्रिज्य खंड, ये लघु हो गया। जो हमारा केक वाला साइज हो गया, कटा गया, उसके बाद वाला जो हो हमारा क्षेत्र बच रहा है, त्रिज्या से खंड बन रहा है, बड़ा बन रहा है, तो उसको बोलेंगे, इसको क्या चीज, दीर्घ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दीर्घ में बड़ा होता है, दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक। अब देखिए इस पर कोण बनता है कितना डिग्री, थीटा डिग्री। थीटा होगा रहा हमारा, मान लीजिए 30 डिग्री, 40 डिग्री, 35 डिग्री, 55 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बनेगा, ठीक, जाहिर सी बात है। और देखिए यहाँ पर जो केंद्र पर जो कोण बनता है 360 डिग्री बनता है। यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो सवाल हो गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए किसी गोलाकार वृत्तकार गोलाकार रहता है, इसमें त्रिज्या से जो खंड बनता है, जैसे में केक काटाता है, और जो हमारा ही भाग हो गया, यही हमारा त्रिज्य खंड हुआ, यही हमारा त्रिज्य खंड होगा। तो त्रिज्य खंड का मतलब होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, लघु त्रिज्य खंड के त्रिज्य खंड के बोला जाता है, थीटा हो जाएगा बटे 360 डिग्री गुने वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यही हमारा हो गया क्या चीज, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल दिए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इसके बाद में जो बचा हुआ भाग है यह होता है यह। अब मान लीजिए आपसे सवाल में पूछ दे कि लघु त्रिज्य खंड आपको पता है, अब पूछ दे आपको दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर देखिए बच्चा सब कंफ्यूज हो जाता है, सिर्फ आर और सब दिया रहता है। अब इसमें लघु की जगह छोड़ के दीर्घ पूछ दे, तो दीर्घ पूछ दे तो भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, पूरा जो हमारा गोल है, जो केक जो आता है मार्केट से, पूरा गोल रहता है, और गोल रहने के बाद में उसको काटा जाता है, इस तरह का काट कर यहाँ पर खिलाया जाता है, किसी को खिलाया जाता है। उसके बाद में खिलाने के बाद में जो कटा हुआ भाग हो रहता है उसे लघु त्रिज्य खंड बोलते हैं, बड़ा वाला भाग। तो पूरा वृत्त के केक का क्षेत्रफल निकाल लेना है, केक मतलब वृत्त के क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखा है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हिंदी में लिखाता है वृत्त के क्षेत्रफल, फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख दिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल माइनस क्या करना है, उसमें से जो केक कटाया है उसको हम निकाल देंगे, तो हमारा बाकी सब वाला भाग हो जाएगा क्या चीज, दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या चीज, दीर्घ त्रिज्य खंड हो जाएगा, ठीक है। देखिए पूरा हम केक का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल निकाल दिए, उसमें लघु घटा देंगे, तो बच गया हमारा जो भाग है, वही हमारा क्या होगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। 12.1 के बाद 12.2 होगा। अब बताएंगे इसको, बहुत बढ़िया से समझ में चलेगा, ठीक है, कोई भारी नहीं है, बस केवल इसको समझना है, लघु त्रिज्य खंड कहाँ होता है, दीर्घ त्रिज्य खंड कहाँ होता है, इतने ही समझ लीजिएगा लोग, आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए वृत्तखंड यानी कि लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, इसमें आइए इसमें भी बताते हैं। देखिए
यहाँ पे बताते हैं, मान लीजिए हमारा वृत्त हो गया, ठीक है, यहाँ पर सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, यहाँ से हमारा एक खंड बना, यही खंड हो गया, ठीक है। अब जो हमारा ये पूरा हिस्सा हो गया, इसी हिस्सा को क्या चीज बोला जाता है? लघु लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड बोला जाता है। क्या चीज बोला जाता है? लघु वृत्त खंड बोला जाता है। और जो इसके बाद जो बच गया, इसको बोला जाता है कौन सी? दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे निकाला जाएगा, इसमें बहुत बच्चा, इसी में सबसे ज्यादा बच्चा फंस जाता है, इसी में। तो यहाँ पर देखना है, यहाँ से हम मिला देंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए आप चुपचाप हो जाइए, इसको मान लीजिए हटा दीजिए, मतलब यहाँ पे हो गया जीवा के और चाप के द्वारा बना खंड को वृत्त खंड बोला जाता है। मान लीजिए इसको हम हटा दिए, तो कैसे लग रहा है? इस ऐसा लग रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर होता है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए पूरा है, हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। लघु के बारे में देखिए, लघु यहाँ पर हो गया, जब हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल दिए, पूरा निकल गया हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल गया। तो यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल दिए, ठीक है। यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल दिए, तो उसके बाद में देखना है क्या चीज करें कि हमारा यह भाग आ गया। यहाँ पर जीवा मिला देंगे। देखिए यहाँ पर कुछ त्रिभुज के निर्माण हो रहा है, त्रिभुज के यहाँ पर थीटा का रिस्पेक्ट के जैसा हो जाए, जैसे समकोण भी बोलता है, समबाहु त्रिभुज भी बोला जाता है। तो वहां पर कोण के रिस्पेक्ट में आप जैसे जौन त्रिभुज बनेगा वैसा बना लीजिएगा, घटा लीजिएगा। अब पूरा इसमें से हम पूरा इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यहाँ पर हम निकाल लेंगे, और उसके बाद में जो है पूरा में से, और इसको हम हटा लेते थे, हमारा जो भाग ये बचा, यही हो गया क्या चीज? लघु वृत्त खंड। क्या बच गया? लघु वृत्त खंड बच गया, ठीक है। यह वाला फिर से देखिए, लघु में देखिए, लघु वृत्त खंड के में यहाँ पर पूरा हमको निकालना है, पहले पूरा है, तो पूरा जब हम निकाल लेंगे है पूरा भाग, तो त्रिज्य खंड हो जाएगा। यही त्रिज्य खंड में से जब यहाँ से इस कोना से और इस कोना से इस कोना मिला दिया जाता है, तो है ना हमारा वृत्त खंड होता है। तो पूरा हम निकाल दिए हैं, पूरा ही सरमेरवा निकाल दिए हैं त्रिज्य खंड के रूप में, और उसमें से हई घटा देंगे, तब बच गया हमारा हई या हई दोनों निकल गया है। उसमें से एक वो त्रिभुज निकल जाएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो बच गया हमारा हई भाग जो है, पूरा में से हई भाग, वही वृत्त खंड कहलाता है। बढ़िया से समझिए, नहीं आता है 2 में 3 में, पीछे का वीडियो देखिए, मगर समझिए। अब वीडियो के क्वालिटी को बढ़ा दीजिएगा ताकि आपको साफ सुथरा दिखे। कितना बच्चा 144 पर दिखता है, 144 पर अच्छा नहीं दिखता है, बोलता है कि लौकबे नहीं कर रहा, दिख नहीं रहा अच्छा से। अब देखिए, अब आ गया हमारा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा निकाल दीजिए, पूरा जो हमारा है ना, पूरा निकाल दिए, पूरा निकाल दिए, यानी केकवा का क्षेत्रफल निकाल दिए, पूरा इसका निकाल दिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल। और जब वृत्त के क्षेत्रफल में से पूरा में से एगो है लघु को घटा लिया जाएगा, अब बाकी सब बच गया है, पूरा भाग बाकी सब बच गया, हमारा भाग क्या होगा? दीर्घ त्रिज्य खंड हो गया, ठीक है। तो यही हम पूरा जब हई निकाल लिए हैं, हमको हई चाहिए, तो हई से मतलब थोड़े है बनाने के लिए, तो हई सब पूरा जैसे में पूरा निकल गया था, पूरा भाग क्या हो गया? दीर्घ त्रिज्य खंड हो गया, ठीक है। हमारा पूरा फॉर्मूला हम लोग देख लिए, पूरा सूत्र देख लिए, समझा भी दिए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूला एक बार और अच्छा से समझा देंगे, मगर बेहतर रखिएगा समझ, कि एक बार इसको बढ़िया से समझ ले, ताकि क्वेश्चन में हमको केवल क्वेश्चन पर फोकस करके क्वेश्चन को अच्छा से बना सके। यदि वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।